कि अब बिहार में बीजेपी योगी मॉडल पर काम करेगी। खूब चर्चा हुई कि बुलडोजर चलेगा, योगी मॉडल इनकाउंटर होगा। सम्राट चौधरी का वो चेहरा हाँ। मतलब कोई सोच नहीं सकता है। योगी को लेकर जो एक छवि, उस छवि से बिहार की सरकार को ये बचाने की कोशिश की। सुशील मोदी जब तक रहे, नीतीश कुमार बहुत सहज रहे भाजपा के साथ। हमने कहा कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज मत कीजिए, केस कर दें, लेकिन पॉलिटिकल आदमी कितना केस करेगा कि नीतीश को अब उनकी बारिश की जरूरत नहीं है। उनका बारिश सम्राट ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, विरासत को संभाल लिया है। क्या सम्राट चौधरी सुशील कुमार मोदी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं? सम्राट को लगता है कि ये बात समझ में आ गई है। लग रहा है जैसे कि नीतीश के साये के साथ हमें आगे की राजनीति करना है। नीतीश के साथ बने रहने से ही हम बिहार की जनता को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ वैकेंसी नहीं है। नहीं। हाँ, नीतीश थे, हैं और रहेंगे और 200 सीट जीतेंगे। नीतीश का हम वारिस के तौर पर दिखे जनता के बीच। लग नहीं रहा था कि सम्राट चौधरी बीजेपी के सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने भी मुझे वोट किया है। अब लालू यादव के नाम की चर्चा हो और उनके आवास खाली कराने की बात हो और उस पर वो मुस्कुरा कर कहे कि हम तो इसलिए बिहार की जनता को कहते थे कि ये लोग कानून मानने वाले लोग नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत ही बड़ा गंभीर सवाल से। सवाल है कि भाई सम्राट किसके हैं? बीजेपी के हैं या फिर नीतीश के हो चले हैं? क्या सम्राट चौधरी सुशील कुमार मोदी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर जो तस्वीर आई है, जो बयानबाजी हो रहा है, वो कुछ और ही इशारा कर रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह हैं। सर, सवाल तो है, अमित शाह से एक दिन पहले सम्राट चौधरी की मुलाकात और कल जो एक निजी टीवी चैनल इंटरव्यू जो उन्होंने दिया, हर एक सवालों को खारिज करते रहे, उन एजेंडों को खारिज करते रहे जो बीजेपी शासित प्रदेशों में करती है, जिसे योगी मॉडल कहा जाता है, जिसे बुलडोजर बाबा कहा जाता है। उन तमाम सवालों से सम्राट चौधरी बचते नजर आए। तो सवाल तो है कि सम्राट किसके हैं? देखिए, सम्राट को लगता है कि ये बात समझ में आ गई है कि नीतीश के साथ बने रहने से ही हम बिहार की जनता को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। मतलब मोदी और शाह के विचारधाराओं के सहारे हम बिहार की जनता को जोड़ नहीं सकते। उस आधे घंटे के टीवी 18 के उस कार्यक्रम में रुबिका अली ने वो हर सवाल पूछा जिस सवाल पर कभी ये सम्राट चौधरी बिदक जाते थे। उनके चेहरे का पूरा भाव बदल जाता था। चाहे वो प्रशांत किशोर का मसला हो, चाहे लालू यादव का मसला हो, चाहे तेजस्वी का मसला हो, वो हमेशा एग्रेसिव रहते थे एकदम। मतलब एक अलग फायर ब्रांड नेता की उनकी छवि रही। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, अभी इस दौर में गृह मंत्री के बनने के बाद एकदम बदले से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बदले से नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि आदमी इस तरीके से मतलब अब लग रहा है जैसे कि नीतीश के साये के साथ हमें आगे की राजनीति करना है। गृह मंत्री मंत्रालय मिलने पर भी जो उन्होंने साफ गोई से जो बातें कही हैं, सवाल ही नहीं है। बिना नीतीश जी की अनुमति से, उनकी सहमति से उन्होंने ही मुझे दिया है, हम पर भरोसा जताया है। और उसके बाद जब ये सवाल हुआ कि भाई अब नीतीश कुमार 1.5-2 साल में तो हट जाएंगे, आप तो कल के मुख्यमंत्री होंगे, तो उस पर जो उनकी प्रतिक्रिया था कि मैं सपना नहीं देखता हूँ। और हमने सबसे पहले कहा था कि यहाँ वैकेंसी नहीं है। हाँ, नीतीश थे, हैं और रहेंगे और 200 सीट जीतेंगे। मतलब नीतीश के प्रति उस तरीके का भाव पूरे आधे घंटे के उस इंटरव्यू में दिखाकर ये कहीं न कहीं उसकी कोशिश है कि जो नीतीश का पिछड़ा वोटर बैंक है, उस वोट बैंक को हम किसी तरीके से अपने तरफ खींच लें। नीतीश का हम वारिस के तौर पर दिखे जनता के बीच। भाई ये सम्राट चौधरी में जो दिख रहा है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर भी उन्होंने जो बातें कही वो कि भाई एनडीए में मुसलमान भी जीत कर आए। लग नहीं रहा था कि सम्राट चौधरी बीजेपी के सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने भी मुझे वोट किया है। हाँ, अब जो करे, लेकिन वोट उन्होंने मुझे किया है। ये बिहार की जनता की वोट है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। और हमें लगता है कि सम्राट चौधरी को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि बिहार में अगर राजनीति में बने रहना है तो ये जो दबंगई और अहंकारी जो एटीट्यूड है, उससे अब हमें थोड़ी दूसरी छवि दिखानी होगी, बचना होगा। नीतीश कुमार की तरह सौम्य छवि हमें सामने लानी होगी। उस तरीके के बयान से हमें बचना होगा जिससे एरोगेंसी में ना झलके। अब लालू यादव के नाम की चर्चा हो
और उनके आवास खाली कराने की बात हो और उस पर वो मुस्कुरा कर कहे कि हम तो इसलिए बिहार की जनता को कहते थे कि ये लोग कानून मानने वाले लोग नहीं है, ये जंगल राज के हिमायती और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती हम नहीं करते और हैं। हम जबरदस्ती हम क्यों करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट का उन्हीं का बेटा गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फिर भी अब जो कराना है फिर भी कोर्ट से अपना करा ले, कोर्ट से करा ले। हम लोग इस के पास समय नहीं है कि इन मुद्दों पर जो है हम लोग आगे बढ़े। तो ये बयान जो है सो सीधा दिल्ली के बयान काम काज के विपरीत बयान है, क्योंकि ये फोन आया था दिल्ली से लालू के आवास को खाली कराने को लेकर, आधे घंटे के अंदर में जो पूरा बहुत फास्ट हुआ, सब फास्ट जो कुछ भी हुआ वो कहीं न कहीं दिल्ली के इशारे पर हुआ था, ये साफ हम लोगों को जानकारी भी है। और उसको इस तरीके से खारिज करना, भाई कोर्ट से अपना जाए, तो कोर्ट से तो लंबा खींचेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते जाते महीने बीत जाएंगे। एक सवाल जो लोग भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जब बीजेपी को जो माइंडेड सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरी और जो बीजेपी के कैडर है या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर इसको लेकर बहुत सार्वजनिक तौर पर दिखा भी कि अब बिहार में बीजेपी योगी मॉडल पर काम करेगी। खूब चर्चा हुई कि बुलडोजर चलेगा, योगी मॉडल इनकाउंटर होगा, लेकिन सम्राट चौधरी से जो सवाल कल पूछा गया है, क्या बीजेपी अब योगी मॉडल पे काम करेगी, सम्राट चौधरी ने बड़ा सलीके से जवाब दिया, कोई मॉडल नहीं, यहाँ नीतीश मॉडल चलेगा, सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार आगे भी उसी रोड मैप पर काम करेगी। देखिए, एक तो ये तो एक अलग मतलब ये सीधा पार्टी मतलब योगी को खारिज करने तो नहीं कर सकते, लेकिन योगी उस मॉडल को जरूर उस योगी को लेकर जो एक छवि, उस छवि से बिहार की सरकार को ये बचाने की कोशिश की है। भाई हमारा यूपी वाला छवि नहीं है, हमारे एक अलग छवि है, इसमें सबका साथ सबका विकास वाली छवि है, हम लोग गवर्नेंस वाली छवि हमारी है, सुशासन वाली छवि है, और हम उस तरीके का कुछ भी नहीं करेंगे जिससे दिखेगा कि भाई, उन्होंने कहा कि योगी संत हैं, साधु हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, हम लोग का काम करने का अलग तरीका है, मतलब साधु संत ये काम कर सकते हैं, हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, ये बात उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों के लेकर जब कभी सवाल पूछा गया, एक बात बहुत गौर करने वाली बात, उसने क्या कहा कि मेरा जन्म हुआ है मुसलमानों के मोहल्ले में, हम उस गांव में, हमारे गांव में, और अली बेग पहले पढ़े तब क ख ग घ पढ़े। हाँ, ये एक अलग मतलब सम्राट चौधरी का वो चेहरा, मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि अली बेग पढ़े पहले, मतलब मुसलमानों को भी इन्होंने संदेश दे दिया कि जब, और उसने बोला भी कि भाई हम सड़क बनाते हैं तो मुस्लिम मोहल्ला छोड़ देते हैं, सब जगह बनता। हाँ, हमने 10,000 रुपया दिए हैं तो 14 लाख मुस्लिम महिलाओं को भी दिए हैं, क्या हमने नहीं दिया है? बिजली का तार उनके गांव से जाता है तो हम हटा लेते हैं क्या? मतलब हम डेवलपमेंट के साथ मुसलमानों को अपने साथ लाना चाहते हैं, जो नीतीश अभी तक लाते रहे। तो ये समझिए कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना है। ये जो सम्राट का इस तरीके से बयान देना, इस तरीके से कमिटमेंट को दिखाना, अपने आप में संकेत है कि नीतीश को अब उनकी वारिस की जरूरत नहीं है, उनका वारिस सम्राट ने उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, विरासत को संभाल लिया है। एकदम कल के इंटरव्यू के बाद लग गया कि बिहार, उन्होंने कहा ना कि भाई प्रशांत किशोर ने आपके बारे में ये बोला, कहा कि राजनीति करते हैं, क्या बोलेंगे वो, कुछ तो बोलेंगे, हाँ कुछ तो बोलेंगे, और तो उस पर केस का नहीं, ये काम मेरा नहीं है। हाँ, हमने कहा कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज मत कीजिए, केस कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल आदमी कितना केस करेगा? तो बीजेपी का जो वो हार्ड लाइन है कि बात बात पर जो है हम केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, रिएक्शन जो दिखता जो दूसरे स्टेट में अब नेहा सिंह राठौर को लेकर जो बयान दिया तो केस कर दो, तो बिहार में वो मॉडल नहीं चलेगा। ये सम्राट चौधरी ने कहीं न कहीं संकेत दे दिया। तो ये तय मानिए कि बीजेपी में नीतीश के बाद कौन, तो सम्राट चौधरी ने वो साबित कर दिया, वो एक अपने उस पूरे आधे घंटे के इंटरव्यू के दौरान ये संकेत देने की पूरी कोशिश की उन्होंने, या उन्होंने संकेत दिया भी कि बिहार जो है ना, हम बीजेपी के हार्ड लाइनर जो कामकाज की शैली है उसके सहारे नहीं ले जाएंगे, मतलब हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और ये अगर उनके एक्शन में भी दिखा तब तो समझिए कि सत्ता हस्तांतरण की भी बात नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जैसे मान लीजिए कुशवाहा था ना भाई कुर्मी के साथ, अब कुर्मी कुशवाहा के साथ आके अपना आप कहीं
ये बहुत बड़ा पूरा खेल उसी का है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है कैसे अपने पक्ष में किया पक्ष में जाए। करे। और इसके लिए जो कल उन्होंने जो गेस्चर अपने चेहरे का भाव दिखाया ना, वो मतलब देखिए, ईश्वर को आप मानिए या नहीं मानिए, लेकिन है कि सरस्वती जीवा पर है। तो जो सम्राट चौधरी के जीवा पर जो सरस्वती सवार हुई है ना, वो दिखा रहा है कि इस आदमी को मुख्यमंत्री बनना है। एक अंतिम और बड़ा सवाल है, आपने सुशील कुमार मोदी के उस दौर को भी देखा है। सुशील मोदी जब तक रहे, नीतीश कुमार बहुत सहज रहे भाजपा के साथ। वो हटे तो एक गैप बीजेपी जेडीयू के बीच में बना। नीतीश कुमार ने कई सार्वजनिक मंचों से कहा है कि भाई जो मेरे साथ था उसको तो इन लोगों ने हटा दिया। कम्युनिकेशन गैप रहा और इसके कारण नीतीश जी एक दो बार इधर उधर हुए भी। आज की तारीख में लगता नहीं कि सम्राट चौधरी सुशील कुमार मोदी की उस कुर्सी पर बैठ गए हैं और बहुत सहज हो गए नीतीश कुमार के साथ, मतलब उस कमी को पूरा कर दिया उन्होंने। देखिए, पहले दिन जिस दिन गृह विभाग का प्रभार लेने जा रहे थे, तो उनके साथ हमने शैलेंद्र शैल जी को देखा। आपने पोस्ट भी किया था, हमने पोस्ट भी किया था कि देखिए शैल जी जो है एक ऐसा सुलझा हुआ व्यक्ति है जो सुशील मोदी के यहाँ से वहां तक पहुंचने में हमको लगता है 30 साल का सुशील जी और शैल जी का रिश्ता रहा है। मतलब निगेटिव नहीं है शैल जी। वैसा आदमी किसी के साथ रहे तो हमेशा पॉजिटिव चीजों को संचार होगा, पॉजिटिव चीजें से। हम मान लीजिए कि हम वैचारिक रूप से स्वघोषित बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ है, सब लोग जानता है कि हमारा पत्रकारिता के दौर में मालूम है पटना के बिहार के लोगों को कि बीजेपी की आइडियोलॉजी से इनको कोई वास्ता नहीं है। लेकिन चाहे शैल जी हो चाहे सुशील मोदी जी हो, मेरा और सुशील मोदी जी का क्या रिश्ता है इस पूरे बिहार के किसी आदमी को पता नहीं है, लेकिन शैल जी को पता है। समझ गए कि क्या मेरा रिश्ता था, कैसे वो हम लोग बात करते थे, किस तरीके से बिहार में सुशासन बना रहे, इसके लिए किस तरीके से हम लोगों का रिश्ता शैल जी जानते। तो शैल जी ऐसे तमाम लोग जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, कहाँ हैं कैसे हैं, सब नेटवर्क को वो जानते हैं। सुशील मोदी जी से गैर मतलब राजनीतिक आदमी में जो आपके विचारधाराओं से सहमत भी नहीं है, उसका उनसे क्या रिश्ता था और उस रिश्ते का वो किस तरीके से पॉलिटिकली रूप से इस्तेमाल करते थे, वो शैल जी को पता है। तो शैल जी का साथ आना जो है, हम कहते हैं कि ये एक जीवा पर सरस्वती और साथ में शैल जी जैसे लोगों को साथ लाना हमें ये सब दिखा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की छवि की तरफ बढ़ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी के जीवन में शैल जी की क्या रोल था उस वक्त? आपको बताए ना, इससे बड़ा रोल क्या हो सकता है? मतलब सारे चीज जो पर्दे के पीछे वो तय करते थे या रणनीति पर? नहीं, मतलब देखिए, एक होता क्या है ना, बात विचार व्यवहार बहुत मायने रखता है। सुशील मोदी जी से लोग नाराज हो सकता है, शैल जी से कोई नाराज नहीं हो सकता। हाँ, शैल जी को फोन कीजिए तो अगर फोन नहीं उठाए तो फिर कॉल बैक भी करते हैं। और उनके बात में कभी अहंकार नहीं झलका। देखा ना कि अहंकारी हम हैं, मंत्री रहे सुशील मोदी तब, उप मुख्यमंत्री रहे तब, नेता प्रतिपक्ष रहे तब। शैल जी के स्वभाव में कभी बदलाव नहीं। और जीवन में आपको जब आप कहीं हैं तो इस तरीके के लोगों से पॉजिटिव एनर्जी आता है। कुछ लोग निगेटिव विचार रहे। एक वो और सुशील मोदी जी के यहाँ क्लीन शेप वाला लड़का था, नाम हमको नहीं पता है, वो निगेटिव माइंडसेट का आदमी था। हाँ, वो प्योर जो है सो उस कट्टरवादी राजनीति पर भरोसा करता था, उससे मेरा नहीं पड़ता था। हाँ, उससे हम बात भी नहीं करते थे। पता नहीं अब कहाँ है कि नहीं है। लेकिन हम एक बात ये चर्चा इसलिए कह रहे हैं कि एक जब आप मजबूत हैं और उस दौर में अगर विनम्र दिखते हैं तो समझिए कि आप आगे बढ़ेंगे। तो कल का ये जो 30 मिनट का जो इसका संवाद है, हर हम तो कहेंगे कि हर पॉलिटिकली जो बिहार को समझ रहे हैं या पॉलिटिकली जो बिहार पर नजर जमाए रखे हुए हैं, उनको सम्राट चौधरी का वो इंटरव्यू देखना चाहिए। क्योंकि सम्राट वो सम्राट नहीं है। और वो जिस तरीके से इंटरव्यू में अपनी बातों को रखा है, इतना तय मानिए कि आने वाले समय में उनको मुख्यमंत्री बनने से अब कोई रोक नहीं सकता है। अगर यही मिजाज रहे तो दूसरा नीतीश आने वाले समय में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो सम्राट चौधरी के जो तेवर बदले हैं वो साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार के साथ वो कितने कंफर्टेबल है। और दूसरा, नीतीश कैसे बनना है, इस पूरी रणनीति पर उनकी कामकाज पूरी जो है होमवर्क जो उनकी चल रही है। जो ये कल का बयान सर ने कहा तो हम पूरे इंटरव्यू को हमने सुना और हर एक सवालों को वो खारिज करते रहे जो बीजेपी के एजेंडे के तौर पर जाना जाता है। चाहे वो योगी मॉडल का जिक्र हो, चाहे वो
गृह मंत्रालय संभालने के बाद जिस प्रकार की कार्यशैली की उपेक्षा या कह सकते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे कि भाई अब तो एक्शन मूड में रहेंगे, तमाम बातों की चर्चा हो रही थी, तमाम सवालों को खारिज करते नजर आए। और इसीलिए सवाल हमने किया शुरुआती दौर में कि भाई सम्राट किसके हैं, बीजेपी के हैं या फिर नीतीश के हो गए हैं। सर ने बताया कि कैसे सुशील कुमार मोदी के रास्ते पर वो चल रहे हैं और जिस प्रकार से वो चल रहे हैं नीतीश कुमार की विरासत जो है वो ऑटोमेटिक इनके साथ आ जाएगी, इनके पास आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।